देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप महा कवरेज लगातार देख रहे हैं और इस वक्त मैं एलएसी में मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद चादर, ये देखिए, ये है धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखिए। और आप देखिए छोटी छोटी फाहें जो है, हल्की हल्की फाहें बर्फ की पड़नी शुरू हो गई है। -1 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ये विपरीत स्थितियां हैं, ये चैलेंजेस है भारतीय सेना के सामने, लेकिन भारतीय सेना एलएसी में साहस के साथ, दमखम के साथ डटी हुई है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। -1 डिग्री टेम्परेचर है, आसपास कुछ नहीं नजर आ रहा है, रास्ता तक नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग है, दुर्गम इलाका है। मैं सिर्फ अपने कैमरा पर्सन को बहुत मुश्किल से देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध आपको नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आ रहा है। रास्ता बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल है, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भी, अपना दमखम दिखाते हुए भी, यहीं से न्यूज 18 इंडिया की टीम हमारे तमाम सैनिकों को सलाम करती है, उनके साहस के लिए, उनके शौर्य के लिए, कि देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। और यही वजह है कि हम भी लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। हर वो हलचल जो एलएसी पर हो रही है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी तैयारी है हमारी सेना की, क्योंकि देखिए तवांग में जो कुछ हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से एलएसी के आसपास के तमाम इलाकों में हलचल बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय सेना, उसकी तैयारी इतनी मुस्तैद है, इतनी मुस्तैद है कि अगर चीन एक बार फिर से हिमाकत करता है, गुस्ताखी करता है, तो हमारी सेना उसे जवाब देने के लिए तैयार है। ये एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, देखिए आप तस्वीरें, सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर आपको धुंध की नजर आएगी। हम आसपास कुछ नहीं देख पा रहे हैं, ना वो पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे, ना वो एलएसी की वो दुर्गम इलाके आपको नजर आ रहे होंगे। रास्ता इतना मुश्किल है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है। जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, बेहद कठिन रास्ता है और इसी रास्ते को हम तो पार कर ही रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें भारतीय सेना के साहस को लगातार सलाम करना होगा कि आप देखिए कैसे जो चीन की चालबाजी है, जो चीन की तरफ से लगातार साजिशें रची जा रही हैं, उससे भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि हम बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगातार पड़ रही है, ये फाहें शायद आपको कैमरे पर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल बारीक बर्फ की फाहें लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। मिलिट्री की मूवमेंट आपको नजर आएगी और आप देखिए कुछ ट्रक्स भी आपको यहाँ पर, उनकी मूवमेंट भी नजर आएगी। मुस्तैदी से हर उस कोने कोने पर, हर उस चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, क्योंकि जो तनाव और टेंशन और जो छेड़खानी, विस्तारवादी की नीति जो चीन लगातार कर रहा है तवांग के आसपास, उसको ध्वस्त करने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। और यही वो इलाके हैं, यही वो रास्ते हैं, यही वो इलाके हैं जहां से हमारी भारतीय सेना गुजरती है। आप देखिए कितनी मुश्किलें हमारी भारतीय सेना सहती है, लेकिन ये साहस और ये विश्वास कहीं ना कहीं हर भारतीय को देने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पर डटे हुए हैं सिर्फ आपके लिए, कि आप चैन से सो सकें, आपकी सुरक्षा के लिए हम मुस्तैद हैं। और ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी है, ये तस्वीरें दिखाना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमें ये समझाना होगा कि कैसे सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग महा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी, देखिए सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4
कुछ मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं आसपास के इलाकों में। आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तवांग का दुरुपयोग भारत में घुसपैठ के लिए चीन पहले भी करता रहा है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों के एक दल ने भारत चीन भूटान की सीमा पर मौजूद एक भारतीय गांव में घुसने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। 15 जून 2020 को गलवान की मुठभेड़ के बाद अगस्त के महीने में ही चीन की आर्मी ने एक बार फिर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारत की आर्मी ने चीन की आर्मी की कलाई खोलकर रख दी थी और उनको पीछे लौटने पर मजबूर किया था। साल 2016 में भी चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। तवांग पर चीन की नीयत को देखते हुए मौजूदा सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की एलएसी से सटे तमाम इलाकों में 63 सड़क परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है और इन्हीं परियोजनाओं के तहत भारतीय सेना की पहुंच अब एलएसी तक बढ़ गई है। 1962 की जंग में इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत की सेना को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कतें हुई थी, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा भी मिल गया था। मार्च के बाद जब तिब्बत में बर्फ पिघल जाती है तो जिनपिंग के आदेशों के मुताबिक तिब्बत से लगे हुए चीन की तरफ वाले इलाके में चीन की आर्मी लगातार निर्माण कार्य करवाती रहती है। चीन लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबा है। भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है: लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की आर्मी घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। पहले चीन की 40 से 50 सैनिकों की टुकड़ी ही घुसपैठ की कोशिश करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत की सेना को खुली छूट मिल गई है, इसीलिए अब चीन के डरे हुए कायर फौजी 200 से 300 की संख्या में एलएसी के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम ही होते हैं। साल 2017 में चीन और भारत की फौज के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें 2 महीने 1 हफ्ते 5 दिनों तक भारत और चीन की फौजें आमने सामने डटी हुई थी। डोकलाम के स्टैंड ऑफ में चीन ने भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए परेशान जिनपिंग ने सीमा से सटे हुए चीन के साइड वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। चीन के शिनजियांग में, दाशकुरगन और तिब्बत में टिंगरी और दामसुंग में 3 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाया। इसके अलावा काशगर, होतान, ल्हासा और बांगडा में भी चीन ने अपने पुराने एयरबेस की मरम्मत करवाई। दोबारा नहीं होंगे। तो सीधे एलएसी से चीन तवांग टेंशन पर सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया एलएसी के ग्राउंड जीरो पर है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए कितनी तेज यहाँ पर बर्फ होती नजर आ रही है। फाइन देखिए आप और ज्यादा मोटी होती नजर आ रही है फाइन यहाँ पर। ये तस्वीर है एलएसी की फिलहाल और आसपास देखिए कोहरा, सिर्फ और सिर्फ सफेद कोहरा आपको नजर आएगा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, आगे तक रास्ता तक आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए ये सामने आप देख पा रहे होंगे, हमें और आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये कोहरे की चादर जो बिल्कुल मोटी होती जा रही है, बर्फ की फाहें और ज्यादा तेज हो रही हैं, बर्फबारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं सिर्फ अपने कैमरा पर्सन जयपाल सर को देख पा रही हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पर और कुछ नहीं देख सकती। वो पहाड़ी दुर्गम इलाके ढक चुके हैं, इस सफेद चादर में ढक चुके हैं। ये वही इलाके हैं, ये वही दुर्गम रास्ते हैं जिनसे गुजरते हुए हमारी भारतीय सेना अपने साहस का, अपने दमखम का परिचय देती है और ये एहसास दिलाती है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुश्मन देश हमारी सरजमी पर 1 इंच भी नहीं आ सकता है, और अगर आएगा, अगर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जो तवांग में हुआ, किस तरीके से चीन पिटा है और पिटने के बाद किस तरीके से वापस लौटा है, ये वो रास्ते हैं, यही वो दुर्गम परिस्थितियां हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच हमारी सेना मुस्तैद है, तैयारी पूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी आर्मी अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही है। और इन्हीं परिस्थितियों में ये देखिए कितनी मुश्किल और कठिन परिस्थितियां हैं जिनसे गुजरते हुए एलएसी की रक्षा तो कर ही रही है, आपकी रक्षा तो कर ही रही है, लेकिन ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है। ये उनका साहस है, ये उनका दमखम है, ये उनका शौर्य है, ये उनकी हिम्मत है। हमारे शूरवीर इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में, इन्हीं चैलेंजिंग सिचुएशंस में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। और तवांग में जो 9 दिसंबर को हुआ, ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2.5 साल में गलवान के बाद ये एक वाकया, चीन की चालबाजी दूसरी बार देखने को मिली। और ऐसा नहीं है कि पिछली साल ये तस्वीरें इस तवांग क्षेत्र से नजर नहीं आई होंगी। तवांग के जिस इलाके में, यांगसे इलाके में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की, या यूं कहें विस्तारवादी नीति को बढ़ाने की कोशिश की, वहां पर पिछले अक्टूबर को भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। भारतीय सेना ने क्या किया? भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को बंधक बना लिया था, और उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी थी चीनी सेना को। और यही वाकया 9 दिसंबर को भी हुआ, जब एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्हीं दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए जब चीन की सेना हमारी सरजमी की तरफ बढ़ी, हमारी 1-1 इंच की तरफ बढ़ी, तो भारतीय सेना ने अपनी पराक्रम का परिचय देते हुए 1 इंच जमीन पर जैसे ही चीनी सेना आगे बढ़ी, अपना दमखम दिखाते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया, हाथापाई हुई। और ऐसे में चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं, चीन इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी है आपको, क्योंकि अब एलएसी के आसपास एक बार फिर से मिलिट्री की मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो गई है, और ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुलिस, ये देखिए आर्मी की मूवमेंट, ये देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए ट्रक्स, गाड़ियाँ, और इस तरीके से मुस्तैदी जो है मिलिट्री की एलएसी के आसपास के तमाम इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये दोबारा नहीं होंगे। चीन ने सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद लद्दाख में घुसपैठ की नाकाम कोशिशें की। तवांग पर तो लंबे अरसे से चीन की नजर है, लेकिन लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों में भी चीन की आर्मी एक्टिव हुई थी। लद्दाख की 840 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख पर दबाव बनाने के लिए साल 2021 में चीन की आर्मी ने अपनी 2 डिवीजन को रवाना कर दिया था। लद्दाख में इतनी बड़ी तैनाती का कदम चीन की आर्मी ने साल 1962 के बाद पहली बार उठाया था। चीन ने इस पूरे मिलिट्री जमावड़े को इस तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि ये तो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है, लेकिन भारत की आर्मी उस वक्त और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई जब चीन ने 2 पैदल सेना के डिवीजन यानी करीब 30,000 की और अतिरिक्त आर्मी लद्दाख से लगी हुई इस एलएसी पर तैनात कर दी। चीन ने 2021 में भारत से लगने वाली पूरी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को ही एक्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन को पस्त करने के लिए अगस्त 2020 में भारत ने मालडो स्थित चीन की सेना के कैंप के ठीक सामने ही ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। जब चीन की आर्मी और उसके कई बेस ऊंची पहाड़ियों से इंडियन आर्मी के सीधे निशाने पर आ गए तो चीन ने हार मानी और पीछे हटने को राजी हुआ। 15 जून 2020 को गलवान में हुए खूनी संघर्ष के 9 महीने बाद चीन ने 16 फरवरी को पेंगोंग त्से झील के उत्तरी तट
और झील के दक्षिण के मैदानों में अपने सैनिकों, टैंकों और तोपखानों को पीछे खींच लिया था। इसी तरह हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसोंग के मैदान में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था। भारत ने चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए चीन की सीमा पर अपनी ताकत और बढ़ा दी है। 2021 के पहले तक भारतीय सेना के कुल कोर में से 9 कोर पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात थी, लेकिन बाद में भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए 8 कोर को पाकिस्तान के मोर्चे पर और 6 कोर को चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिया। भारत की सेना पूरी ताकत से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा भी हुई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती ये पता लगाना भी है कि आखिर चीन ने अचानक ये हरकत क्यों की है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा की सुरक्षा में लगे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के चमन इलाके में गोलीबारी करके पाकिस्तान के कई नागरिकों की हत्या भी कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव की अभूतपूर्व स्थिति है। कहीं आईएसआई और पाकिस्तान के नए जनरल ने कश्मीर से लगने वाली सीमा पर दबाव कम करने के लिए भारत की चीन से लगने वाली सीमा को एक्टिव करने की साजिश तो नहीं रची। इस तरफ भी गौर करना काफी जरूरी है। को भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया। ये अच्छे काम लोगों तक लेके जाके कैसे जीत सकते हैं 7 बार एक पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा है, हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे एमपीज को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, अतिथियों के स्वागत देते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब एमपी गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी एमपीज को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें
ऐसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और सर कोई माननीय जेपी नड्डा जी भी बात की है। जैसे मैंने कहा, सीआर पाटिल के बारे में प्रधानमंत्री जबरदस्त प्रशंसा की कि उनके ने बहुत हार्ड वर्क करके बीजेपी गुजरात में जीत दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे प्रधानमंत्री सर, ये जो फेलिसिटेशन और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो गुजरात इलेक्शन और G20 भी था या ऐसा? गुजरात इलेक्शन के जीत के बारे में माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, रिकॉर्ड जीत। सर संसद को लेकर तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही वो प्रहलाद जोशी ने बताई कि जीत का बहुत बहुत बधाई दिया है, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम जो किया है उसके लिए उनको भी धन्यवाद दिया है। सर बाकी बचे हुए दिन में बीजेपी की जो सरकार की क्या प्राथमिकता होगी बिल को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिल हैं लिस्ट, तो कोई ऐसा बिल जो सबसे प्राथमिकता में आप लाएंगे? ऐसा सब बिल प्राथमिकता देके ही हम लाएंगे। जो कैबिनेट तक आएगा और पार्लियामेंट तक आएगा वो सब इम्पोर्टेंट ही होगा। सर अपोजिशन जिस तरह से लगातार बार बार बाधित कर रहा है, कल भी उन्होंने चीन को लेकर बाधित किया, आज भी कई तरह के नहीं, चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन की साथ। नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि जो गुजरात की जीत है, प्रचंड जीत है, वो कार्यकर्ता की बदौलत मिली है। जो मजबूत संगठन होता है तो ऐसे ही जीत मिलती है। इसके अलावा G20 की मेजबानी को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से संबोधन में कहा गया कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है। अतिथि देवो भव, इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने शहर की सफाई करनी है, जिसमें सभी का योगदान बेहद जरूरी हो जाता है। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। शुरुआत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पीएम मोदी का स्वागत किस तरीके से किया गया, लेकिन प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर देखिए एक बात यहां पर जरूर क्लियर कर दी है कि अगर विपक्ष चाहता है तो हम चीन पर भी चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम जो भी बड़ी बातें थी वो संसद के अंदर बता दी हैं, लेकिन प्रहलाद जोशी की तरफ से ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि देखिए प्रश्नकाल के दौरान अगर चर्चा का विषय बनता है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद का दोनों सत्र चल रहा है और इस दौरान ये संसदीय दल की जो बैठक है उसके जरिए बातचीत करने की कोशिश और ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर विपक्ष बहुत हमलावर है तो उसका जवाब कैसे देना है। G20 की मेजबानी भारत को मिली है तो उसमें क्या अहम भूमिका हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर पीएम मोदी ने इस दौरान बातचीत की है और सभी सांसदों के साथ वो मेल मिलाप दिख भी रहा है, वो तस्वीरें बता भी रही है। लेकिन दो महत्वपूर्ण पहलू इस संसदीय दल की बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें संसद का दोनों सत्र, जहां पे चीन के मसले पर विपक्षी खेमा चाहता है कि वो चर्चा हो, और कल भी स्पीकर की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि देश की तमाम जो बड़ी घटना है, जिसमें 26/11 आता है, जिसमें नक्सली अटैक आता है, ऐसी संजीदा घटना के बाद सदन में चर्चा नहीं की गई है, बल्कि सरकार ने अपना जवाब रखा है। तो इसी तरीके से इस घटना को भी लिया जाए, लेकिन विपक्षी खेमा हमलावर है। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है वो आप सबके सामने। बिल्कुल, तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि कई मुद्दे थे, जिसमें रीमा ने मुद्दों का जिक्र किया। सबसे अहम गुजरात की जीत जो बीजेपी को मिली है, इस पर जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया, चेहरा वही थे। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल, उनकी यहाँ पर तारीफ की है और ये बताने की कोशिश की गई है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को कि किस तरीके से संगठन अगर मजबूत होता है तो फिर जीत ऐतिहासिक होती है। इसके अलावा दूसरी अहम बातचीत G20 को लेकर के, जिसकी मेजबानी भारत को करनी है, उसको लेकर के कैसी तैयारी होनी चाहिए और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी हो जाती है। और ये भी प्रहलाद जोशी की तरफ से बताया गया कि इसमें हर किसी की भूमिका अहम हो जाती है और मीडिया के जरिए भी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं कि जब विदेशी मेहमान भारत की सरजमीन पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत करना है, सत्कार करना है, जो अतिथि देवो भव की परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है, ये सबको समझना जरूरी होगा। इसके अलावा जो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में जो टेंशन था, जिसको लेकर के रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया था, उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जो रणनीति है और जो भारत का स्टैंड है वो रक्षा मंत्री ने तो संसद में क्लियर कर दिया है। ऐसे में विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और चर्चा इस पर नहीं होगी, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है और बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। NSE पर न्यूज़ 18 इंडिया मौजूद है।
जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो एलएसी से हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप महा कवरेज लगातार देख रहे हैं और इस वक्त मैं एलएसी में मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद चादर, ये देखिए, ये है धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखिए। और आप देखिए छोटी छोटी फाहें जो है, हल्की हल्की फाहें बर्फ की पड़नी शुरू हो गई है। -1 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ये विपरीत स्थितियां हैं, ये चैलेंजेस है भारतीय सेना के सामने, लेकिन भारतीय सेना एलएसी में साहस के साथ, दमखम के साथ डटी हुई है। बेहद मुश्किल है, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भी, अपना दमखम दिखाते हुए भी, यहीं से न्यूज 18 इंडिया की टीम हमारे तमाम सैनिकों को सलाम करती है, उनके साहस के लिए, उनके शौर्य के लिए, कि देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। और यही वजह है कि हम भी लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। हर वो हलचल जो एलएसी पर हो रही है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं, उससे भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि हम बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगातार पड़ रही है। ये फाहें शायद आपको कैमरे पर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल बारीक बर्फ की फाहें लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। मिलिट्री की मूवमेंट आपको नजर आएगी और आप देखिए कुछ ट्रक्स भी आपको यहाँ पर, उनकी मूवमेंट भी नजर आएगी। तो कठिन परिस्थितियों में भी एक एक तस्वीर लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड से दिखा रहा है। लेकिन 9 दिसंबर के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कई बार चीन की सेना के ड्रोन को खदेड़ चुके हैं। पिछले 5 दिन में कई दफा चीन की फौज के ड्रोन एलएसी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि 9 दिसंबर की घटना के बाद तनाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि माना ये भी जा रहा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है जिसके जरिए इसको बुलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारी सेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट कई बार एलएसी के करीब उड़ान भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही चीन ने शरारत शुरू की थी। पिछले 2 हफ्ते में कई बार चीन ने भारत की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की, हालांकि वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग महा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए, सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में कई बार भारत के सुखोई 30 MKI एलएसी के पास भेजे गए ताकि चीन के ड्रोन खदेड़े जा सके। मतलब ये कि चीन और भारत के सैनिकों की झड़प केवल जमीन पर ही नहीं हुई, बल्कि आसमान में भी चीन की फौज को भारत ने कई बार खदेड़ा। यही वजह है कि चीन के हौसले पस्त हैं। भारत के जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस से चीन को हैरान कर दिया। जैसे जून 2020 में गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, तवांग में भी चीन के हाथ शिकस्त ही लगी। एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत ने इस घटना के बाद कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष चीन के सामने रखा और मामले का हल ढूंढने की कोशिश की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कोशिश भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात भारत की सेना ने चीन को चौंका कर रख दिया। तवांग सेक्टर में भारत की सेना ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जान बचाने के लिए चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर है कि झड़प के अगले दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया, तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य हैं और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया नहीं है। भारत और चीन की सीमा को LAC कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है, जिसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। भारत इस मैकमोहन लाइन को आधिकारिक सीमा मानते हुए इसका सम्मान करता है, लेकिन चीन किसी लाइन को नहीं मानता। इसलिए चीन से लगने वाली सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक विवाद ही विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। 1950 में चीन की फौज ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नीयत को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का जमीन या समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है।